जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाजें जा रही है जी? आप सभी लोग होली के खूब मजा लिए होंगे और होली के साथ साथ अब हम लोगों को पढ़ाई का भी मजा लेना है। कितने नंबर सवाल तक चले थे पिछले क्लास में, थोड़ा सा याद है? मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए तो। 16 तक हो गया था कि होना था? रेलवे ग्रुप डी के टारगेट बैच सर आप बहुत लेट कर रहे हैं बैच लेने में। हाँ, लेट इसलिए कि बीच में तबीयत भी खराब हो गया था, छुट्टी भी आ गया। बस ये इस सप्ताह में टारगेट बैच आ जाएगा, आ जाएगा प्रभु। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हमें बताइए। क्वेश्चन के साथ नंबर, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर बताइए। जय हो मैहर वाली माँ शारदा की, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय हो मैहर वाली माँ। मिश्रा जी क्वेश्चन नंबर सेंट्रॉइड में थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करिएगा। सेंट्रॉइड में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर बताएं जी। चित्र में दिया गया है और ये चित्र के हिसाब से हमें हमें लग रहा है कि ये सब हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में ना। याद है आप लोग को कि नहीं? कोई भी बम बहादुर है, वीर बहादुर हमें बता सकता है? सॉरी भैया मेरे। क्वेश्चन नंबर बताइए। सब अभी चेक करने में लगे हैं कितना नंबर क्वेश्चन। कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों को जी। हम लोग सेंट्रॉइड चल रहे थे और सेंट्रॉइड में हम आप लोग को बताएं कि माध्यिका के द्वारा तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों माध्यिका, उसे हम कहते हैं केंद्रक। ए बी सी त्रिभुज है और माध्यिका है कि किसी भी भुजा पर, जिस भुजा पर हम लंब डाल दें, जिस भुजा पर हम माध्यिका डालेंगे उस भुजा दो बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा। जिस भुजा पर माध्यिका डाली जाएगी वो भुजा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। दो बराबर भागों में क्या हो जाएगी? विभाजित। और जहां तीनों माध्यिका मिला इसे हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं जी? केंद्रक। तो इसे हम बोल दिए केंद्रक। केंद्रक हो गया।
केंद्रक। इसमें जो रिलेशन होता है, पहला हम आपको बताए थे अपोलोनियस थ्योरम, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दूसरा, सभी माध्यिका AD प्लस BE प्लस CF, सभी माध्यिका का योग परिमाप के योग से छोटा होता है। इसका परिमाप है जो माध्यिका के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। AB प्लस BC प्लस CF। अच्छा, ये बड़ा कब हो जाता है माध्यिका का योग? माध्यिका का योग बड़ा कब हो जाता है? जब माध्यिका में 4 से AD प्लस BE प्लस CF, माध्यिका में 4 से और भुजा में 3 से गुना कर दिया जाए, 3 इंटू AB प्लस BC प्लस AC। माध्यिका में कितना से गुना कर दिया जाए? 3 से। माध्यिका में 4 से, भुजा में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा बड़ा। ग्रुप बी में, हाँ सर कहाँ, यहां से नहीं आएगा तो देगा कहां से? इतना लेवल के सवाल नहीं देगा, इतना लेवल से सवाल नहीं देगा। मॉर्निंग में ही क्लास रखिएगा सर, मॉर्निंग में ही रहेगा। आज हम लोग का होली का पहला छुट्टी था ना, छुट्टी के बाद पहला क्लास था, इसीलिए इधर उधर हो गया। कोई 12 बजे नहीं रहेगा, सब मॉर्निंग में ही क्लास रहेगा। मॉर्निंग में ही सब क्लास कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा आज जुड़ना जरूरी था, डेली ही क्लास। भैया छुट्टी था होली का, दीपक भाई, सब क्लासेस पटना में बंद थे, जितना क्लासेस थे जैसे। अर्थमेटिक की क्लास कल सुबह 8 बजे से मॉर्निंग में ही रहेगा। चलिए एक और इसमें समझ लीजिए कि अगर सभी माध्यिका के वर्गों का योग AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का 4 गुना बराबर 3 गुना सभी भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भुजा और माध्यिका के बीच संबंध है कि भुजा और माध्यिका के बीच क्या है, संबंध है। इसे अगर छापना चाहते हैं तो छापिए। क्लियर? चलिए एक हम लोगों का बचा हुआ है ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर तो ये सब हो गया है ना। एक्स सेंटर, हेडिंग डाल दीजिए एक्स सेंटर। एक्स सेंटर ये हो गया बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र के बारे में हमें बताइए कि एक्स सेंटर बाह्य केंद्र होता क्या है, किसी के पता है बाह्य केंद्र के बारे में?
किसी को पता है बाह्य केंद्र के बारे में? थोड़ा सा हमें बताइए, लिख करके, लिख करके बताइए, लिख करके। बाहर स्थित होता है उसे बाह्य केंद्र नहीं कहते। बाहर स्थित होता है उसे बाह्य केंद्र नहीं कहते। बाह्य केंद्र के लिए देखिए क्या, बाह्य केंद्र के लिए देखिए कि अगर एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है? एबीसी। किसी भी त्रिभुज के, त्रिभुज है ए बी और सी, किसी भी त्रिभुज के एक अंतः कोण और दो बाह्य कोण के समद्विभाजक, एक अंतः कोण और दो बाह्य कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम बोलेंगे एक्स सेंटर। तो ये एक्स सेंटर हो गया। एक्स सेंटर के लिए ऐसा ही बना देते हैं, बढ़े हुए भुजा को स्पर्श करेगा, ओरिजिनल भुजा को स्पर्श करेगा। यही है एक्स सेंटर। कैसा सेंटर है जी? एक्स सेंटर। तो इसे हम एक्स सेंटर कहेंगे। एक अंतः कोण, दो बाह्य कोण। तो एक अंतः, एक हो जाएगा अंतः कोण, एक अंतः कोण के समद्विभाजक और दो बाह्य कोण के समद्विभाजक जहां मिलेगा उसे हम बाह्य केंद्र कहेंगे। तो एक्स सेंटर हो गया बाह्य केंद्र। ऐसे ऐसे तीन वृत्त खींचे जाएंगे बाह्य केंद्र में, तीन वृत्त। एक बीसी भुजा को स्पर्श करेगा, एक एसी भुजा को स्पर्श करेगा, एक एबी भुजा को स्पर्श करेगा। तब बाह्य वृत्त कितना खींचे जाते हैं? कहिएगा बाह्य वृत्त तीन खींचे जाते हैं। बाह्य वृत्त तीन खींचे जाते हैं। गुरुजी आप मन नहीं लगता है मैथ का क्वेश्चन लगाने में? नहीं, आप मन लगेगा अमित भैया। अच्छा अमित भाई, भैया तो भैया भी हो सकता है, क्योंकि अब जितने छुट्टी हैं वो सब एकदम सब छुट्टी समाप्त हो गया। अब जो क्लास स्टार्ट है एकदम नॉन स्टॉपेज है, अब दुर्गा पूजा तक चलेगा। तो डेली के डेली हम लोग को मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लास चलेगा। पहले मंडे टू फ्राइडे चलता था, लेकिन अब नहीं, अब मंडे टू क्या चलेगा? सैटरडे। मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लास चलेगा। तो अब तो नॉन स्टॉपेज चलता रहेगा ना। ये होली ही एक लंबा बहुत बड़ा छुट्टी था होली। अरे सिर्फ ऐसा नहीं कि पीके सर का ही संस्था बंद था। चलिए इस पर प्रॉपर्टीज पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसका गुण क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो इसके गुण के बारे में समझेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला, बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र हमेशा हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है, स्थित होता है। बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। जैसे अंतः केंद्र, हाँ मॉर्निंग में ही रहेगा, मॉर्निंग में ही, अभी 8 से फिर 7 बजे से कर
बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, तो त्रिभुज के कहां स्थित होगा? बाहर। दूसरा, बाह्य केंद्र के केंद्र पर बना कोण, बाह्य केंद्र के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, तो बाह्य केंद्र के केंद्र पर जो बना कोण है वो शीर्ष कोण, शीर्ष कोण तथा शीर्ष कोण तथा एक समकोण के आधे के, शीर्ष कोण तथा एक समकोण के आधे के अंतर के बराबर होता, आधे के अंतर के बराबर होता है, आधे के अंतर के बराबर होता है, आधे के अंतर के बराबर। इस पर हम डायग्राम ड्रा करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ऐसा बहुत पहले आप लोग को पढ़ा हुआ। हम कहेंगे कि एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर अर्थात अगर बाह्य कोण के समद्विभाजक है तो आपको पता है कि बाह्य कोण के समद्विभाजक से जो कोण बनता है BEC, एंगल हो गया BEC, तो BEC होगा वो 90 प्लस एक शीर्ष कोण तथा एक समकोण 90, एक मिनट गलत लिख रहे, एक समकोण तथा शीर्ष कोण के, एक समकोण तथा शीर्ष कोण के बना कोण, एक समकोण तथा शीर्ष कोण के आधे के अंतर के बराबर होता, तो 90 माइनस एंगल A/2। इन सेंटर में 90 प्लस A/2 होगा और एक्स सेंटर में 90 माइनस A/2। इन सेंटर में 90 माइनस A/2, एक्स सेंटर में 90 प्लस A/2, A/2, 90 प्लस A/2 और 90 माइनस A/2, जो पहले से भी आप लोग के पता होगा। तो 90 प्लस और 90 माइनस। चलिए तीसरा बात को ये समझना है कि अगर ये है एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर का मतलब कि वृत्त है जो एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को क्या करता है? स्पर्श। एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को क्या करता है? स्पर्श करता है, ये स्पर्श करेगा, यही एक्स सेंटर है। ये क्या है जी? एक्स सेंटर है। और एक ट्रायंगल ABC है। ऐसे ऐसे 3 गो एक्स सर्कल बनेगा, इसको बाह्य वृत्त बोलेंगे। कितना एक्स सर्कल बनेगा? 3। तो 3 एक्स सर्कल बनेगा। कितना एक्स सर्कल बनेगा? 3। तो ये हो गया R1। जैसे हमें R बराबर डेल बाई एस होता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कि R1 बराबर डेल बाई एस माइनस BC, एस माइनस ए, एस माइनस क्या हो गया? ए, जो भुजा को स्पर्श करेगा। ए के सामने वाला भुजा ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। ऐसा ही R2 दूसरा, तो ये हो जाएगा डेल बटे एस माइनस बी। तीसरा हो जाएगा R3 डेल बटे एस माइनस सी। तो डेल बटा एस माइनस ए, डेल बटे एस माइनस बी, डेल बटे एस माइनस सी, तब ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक आप बनाइए, क्वेश्चन हम दे देते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको आंसर कर देना है। दिया है कि ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल क्या है जी? ABC ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल है 13, 14, 15, 13, 14, 15 सेंटीमीटर का। इसमें हमें एक्स सेंटर, एक्स सर्कल के इसमें रेडियस निकालना है। क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं? R1। इस R1 की लंबाई बताइए। तब बाह्य केंद्र से हमें क्या निकालना है? सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास ऑफ
कम करिएगा, क्योंकि हाँ भैया रिक्वेस्ट नहीं है, हम भी अब समझ रहे बात को। थोड़ा सा बीच में आप लोग को पता ही है कि तबीयत भी खराब है था। अभी होली का छुट्टी था, होली का छुट्टी था 4 तारीख से नहीं, 2 तारीख से ही पढ़ा करके छुट्टी था। और आज ओपनिंग ही हुआ, आज ओपन ही हुआ है 9 का, एकदम न के बराबर छुट्टी होगा। थोड़ा सा दुआ करिए कि बाबा एकदम स्वस्थ रहें, ठीक रहें। छुट्टी देते ही नहीं है, संडे संडे तक क्लास लेते हैं। थोड़ा सा इधर हम जान रहे हैं कि लंबा छुट्टी भी हो गया था आप लोग को बीच बीच में, वो हम घटना बताए थे, बहुत सारा घटना हो गया, 2 बड़े संस्थान के साथ घटना, माइंडली प्रेशर, फिर टॉर्चर संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस बस आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सिलेबस हम समय से समाप्त कर देंगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेकर के। तब हम R1 का मान निकालेंगे तो ये R1 बराबर आप कहिएगा कि डेल बटे क्या हो जाएगा, S माइनस ए। डेल हमें निकालना है, पता है डेल निकालने का, डेल निकालने का क्या है पता है फॉर्मूला, तो कहिएगा हीरोन्स सूत्र निकाल देंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। या तो हम आपको बताए हैं कि 13 14 15, या तो हम आपको बताए हैं कि 13 14 15, 13 14 15 याद है, और 10 17 21, ये दोनों से एरिया होता है 84। 13 14 15 10 17 21 दोनों से एरिया क्या होता है 84। तो 13 14 15 और 10 17 21 दोनों से एरिया क्या हो जाता है जी 84। तो दोनों से एरिया है 84। 13 14 15 10 17 21 दोनों से एरिया क्या है 84। तब यहाँ तो डेल तो हमें निकल गया कि 13 14 15 से डेल का मान 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और एस का जब हम लोग मान निकाल देंगे तो एस बराबर जोड़ करके आधा करेंगे, 13 + 14 + 15 42 हो गया, और 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, 42 के आधा 21 सेंटीमीटर हो गया। अब हम रेडियस निकालेंगे, तब R1 बराबर डेल का मतलब 84, और यहाँ 21 माइनस जो भुजा स्पर्श करेगा उसी को घटाएंगे। स्पर्श किसको किया जा रहा है कहिएगा BC का, और BC का मान कितना है 14, 14 घट गया तो ऊपर में हो गया 84 और नीचे में हो गया 7, 12 संते 84 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर वाले मुस्कुराइए, 12 सेंटीमीटर वाले मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी आप पर माँ, बस बस आप लोग का दुआ, आप लोगों के सपोर्ट, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब ठीक है, धीरे धीरे हम स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से हुए नहीं है। लेकिन अब एकदम जब तक आप लोग से लगातार जुड़ते नहीं हैं मजा नहीं आता। अर्थमेटिक का क्लास 8:15 से चलेगा, अभी इस सप्ताह भर 8:15 से, फिर हम 7 बजे से कर देंगे। 8:15 से अर्थमेटिक, PM क्यों कर दिए जी, 8:15 से 9:15, और 9:15 से चलेगा हम लोगों का, 9:15 से हम लोग का चलेगा एडवांस। यह है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एडवांस है, एडवांस है, एडवांस है। बस इस सप्ताह के बाद मंडे से ही हम कर देंगे 7:15 से, 7:15 से अर्थमेटिक का लगातार 1.5 घंटा 2 घंटा, 1.5 घंटा इधर भी कर देंगे और 1.5 घंटा इधर भी, 1.5 3 घंटा। मंडे टू संडे क्लास चलेगा, मंडे टू क्या चलेगा संडे, सॉरी मंडे टू सैटरडे, एक दिन छुट्टी देंगे, एक दिन आप लोग को रिवीजन के लिए छुट्टी देंगे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे यहीं आज रहने देते हैं। कल से जुड़िएगा 8:15 से अर्थमेटिक में, 9:15 से एडवांस में, एकदम मजा लेकर के पढ़ते रहना, दिक्कत नहीं होना। फिर हम कर देंगे डायरेक्ट 7 से 10, 7 से क्या हो जाएगा 7 से 10, 7 से 10 3 घंटा हो जाएगा, जिसमें 1.5 घंटा अर्थमेटिक हो जाएगा और 1.5 घंटे की हो जाएगा एडवांस। क्लियर, विशेष मिलते हैं हम लोग कल 8 बजे से। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। 10 बजे से जुड़िए, 10 बजे से।